हेलो गाइस। गाइस, आज मैं फिर से एक और बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार वीडियो के साथ आया हूँ। आज हम इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना सीखेंगे। मैंने एक आर्टिकल उठाया है जो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक है। ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जो सीखने को मिलेंगी। तो अगर आपको इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना सीखना है तो ये वीडियो ज़रूर देखें, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी कर दें। ठीक है, सबसे पहले हम हेडिंग पढ़ेंगे क्या लिखी हुई है। तो देखिए हेडिंग लिखी हुई है, इन्फिल्ट्रेटर किल्ड 2 कैप्चर्ड अलाइव एट LOC इन पूंछ आर्मी। अब देखो कॉलन लगा है, कॉलन के बाद आर्मी लिखा है। आर्मी का मतलब यानी कि यहाँ पे आर्मी ने कहा है, क्या कहा है कि इन्फिल्ट्रेटर किल्ड, यानी कि इन्फिल्ट्रेटर का मतलब होता है घुसपैठिए। जो घुसपैठिए होते हैं ना, चुपके से घुस जाते हैं किसी ग्रुप में, किसी आर्मी वगैरह में, फिर वो इन्फॉर्मेशन लेते हैं वहाँ से, या इस तरीके की जो हरकत करते हैं, या उनमें कुछ गड़बड़ करेंगे घुसकर, तो उन्हें हम इन्फिल्ट्रेटर कहते हैं। ठीक है, घुसपैठिए। तो जो घुसपैठिए होते हैं यानी कि इन्फिल्ट्रेटर जो होते हैं, उन्हें किल्ड, किल्ड का मतलब है मार दिया गया है। ठीक है, इन्फिल्ट्रेटर किल्ड यानी कि उन्हें मार दिया गया है। 2 कैप्चर्ड, दो जो थे उन्हें कैप्चर्ड यानी कि पकड़ लिया गया है। अलाइव, अलाइव का मतलब जिंदा। ठीक है, तो इन्फिल्ट्रेटर किल्ड यानी कि मतलब कई सारे होंगे ना इन्फिल्ट्रेटर, तो यानी कि जो घुसपैठिए थे कई सारे होंगे, तो एक को तो या दो को, जितने भी थे कुछ को मार दिया है, किल्ड लिखा है ना। और 2 कैप्चर्ड यानी कि दो को पकड़ लिया है। अलाइव यानी कि जिंदा। कहाँ? एट बता रहा है कहाँ की बात है ये, एट LOC पर। ठीक है, लाइन ऑफ कंट्रोल पर। कहाँ पे, कहाँ की बात है ये? इन पूंछ। पूंछ कोई जगह है, पूंछ वहाँ की, मतलब वहाँ पे होगी कश्मीर वगैरह की तरफ। तो वहाँ पर जो है ये घटना हुई है। ठीक है, और ये आर्मी ने कहा है। चलिए दोस्तों, अब हम नीचे का पढ़ते हैं। मैं थोड़ा सा इसे कैमरे को एडजस्ट कर लेता हूँ जिससे कि आपको और अच्छे से दिखाई दे। देखिए, अब हम पढ़ना चालू करेंगे यहाँ से। ये देखिए लिखा हुआ है, 1 इंट्रूडर वॉज किल्ड एंड 2 अदर्स वर कैप्चर्ड अलाइव एज द आर्मी foiled a major infiltration bid at the line of control in Jammu and Kashmir's Poonch district, official said। अब देखो इतना बड़ा है, अब कोई नया होगा उसको तो बहुत प्रॉब्लम होगी, और ज़्यादातर मुझे पता है सब नए हैं मेरे से जितने भी सीखते हैं, तो इसलिए ये वीडियो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बिल्कुल मिस ना करें। अब देखें क्या लिखा हुआ है, 1 इंट्रूडर यानी कि एक इंट्रूडर का मतलब होता है घुसपैठिया। तो जो ऊपर लिखा था ना ये इन्फिल्ट्रेटर, इन्फिल्ट्रेटर और इंट्रूडर, ये दोनों, इनका मतलब यही होता है जो किसी ग्रुप में घुस जाते हैं, आर्मी में घुस जाते हैं, घुसकर कोई जानकारी ले लेते हैं, इनको हम कह देते हैं। ठीक है, घुसपैठिए को। तो 1 इंट्रूडर यानी कि जो एक इंट्रूडर, जो एक घुसपैठिया था, वॉज किल्ड। वॉज किल्ड का मतलब है मार दिया गया। ठीक है, वॉज किल्ड का मतलब ये पैसिव है, ये बता रहा है कि इनको मार दिया गया। फिर एंड का मतलब और, 2 अदर्स वर कैप्चर्ड, जो दूसरे दो थे, यानी कि टोटल हमें लग रहा है 3 है। एक को तो मार दिया है ना, किल्ड, और 2 अदर्स यानी कि दो दूसरे जो थे, दो जो थे दूसरे, वर कैप्चर्ड, उनको कैप्चर्ड कर लिया गया यानी कि उनको पकड़ लिया गया। अलाइव, अलाइव का मतलब जिंदा। ठीक है, एक को मार दिया, दो को पकड़ लिया गया जिंदा। एज द आर्मी फॉइल्ड, कब की बात? एज बता रहा है कि मतलब जब, जब समझ लें एज का मतलब, जब आर्मी फॉइल्ड अ मेजर इन्फिल्ट्रेशन बिड, यानी कि आर्मी ने, फॉइल्ड का मतलब होता है रोक देना। ठीक है, तो फॉइल्ड यानी कि जब रोक दिया, अ मेजर इन्फिल्ट्रेटर बिड, यानी कि एक बड़ा, बिड का मतलब होता है प्रयास, इन्फिल्ट्रेशन का मतलब होता है घुसना, किसी, वही घुसना, घुसपैठ करना, ये सब इसको हम इन्फिल्ट्रेशन कहते हैं। मेजर का मतलब बड़ा। तो आर्मी ने फोइल्ड किया यानी कि रोक दिया। क्या रोक दिया? अ मेजर इन्फिल्ट्रेशन बिड, यानी कि घुसपैठ करने की जो प्रयास था उसको रोक दिया। एट द लाइन ऑफ कंट्रोल, कहाँ पर? एट द लाइन ऑफ LOC पर। इन बता रहे कहाँ पर? जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, अच्छा, जम्मू एंड कश्मीर, एस लगाए ना, एपोस्ट्रॉफी एस, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर के, इसको हम एपोस्ट्रॉफी एस पढ़ते हैं के। ठीक है, तो जम्मू एंड कश्मीर पूंछ डिस्ट्रिक्ट, यानी कि पूंछ डिस्ट्रिक्ट है कोई जम्मू कश्मीर में, वहाँ की ये घटना है। अब ये देखो कोमा लगा है, ऑफिशियल सेड यानी कि अधिकारी, ऑफिशियल्स का मतलब होता है अधिकारी। ठीक है, तो अधिकारी जो है, सैड, सैड का मतलब कहा, उन्होंने कहा है। ठीक है, अब देखा कितना इंपॉर्टेंट था, कितनी सारी चीज़ें थी, इसलिए मैं कहता हूँ ये वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल मिस ना करें। अब लिखा है, अब हम यहाँ से यहाँ तक पढ़ेंगे। क्या लिखा है? डिफेंस
PRO लेफ्टिनेंट, LT का मतलब होता है लेफ्टिनेंट, ऐसे बहुत मिलेगा आपको न्यूज़पेपर में। तो लेफ्टिनेंट कर्नल, इसको कर्नल पढ़ते हैं, कॉलोनल नहीं पढ़ते, ठीक है, कर्नल, इसकी स्पेलिंग भी याद कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट। तो कर्नल डिफेंडर आनंद, देखो डिफेंस PRO लेफ्टिनेंट कर्नल डिफेंडर, ये पोस्ट है, कर्नल डिफेंडर एक पोस्ट है, और ये जो पोस्ट है इस पे कौन थे, आनंद, यानी कि ये जो आनंद है ये कर्नल डिफेंडर है, ठीक है। तो इन्होंने कहा, सेड का मतलब है कहा, क्या कहा, द 3 इन्फिल्ट्रेटर्स हैड क्रॉस द LOC, यानी कि जो इन्फिल्ट्रेटर है, यानी कि जो घुसपैठिए हैं, हेड क्रॉस यानी कि कर चुके हैं, क्या यह कर चुके थे, क्या कर चुके थे, द LOC क्रॉस, यानी कि कर चुके थे, क्रॉस कर चुके थे ना, क्रॉस लिखा है, तो ये जो इन्फिल्ट्रेटर से ये क्रॉस कर चुके थे द LOC मतलब वही लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस कर चुके थे इनटू द इंडियन साइड, यानी कि इंडियन साइड में आ गए थे, ठीक है। अराउंड सैटरडे मिडनाइट, लगभग कब की बात है, सैटरडे यानी शनिवार की आधी रात की बात है। ही सेड द आर्मी ट्रूप्स फायर्ड एट द इन्फिल्ट्रेटर्स, यानी कि ये कह रहे हैं कि इन्होंने कहा, ही सेड का मतलब इन्होंने कहा, द आर्मी, ऐसे सही करता हूँ, द आर्मी ट्रूप्स फायर्ड एट, यानी कि फायर का मतलब गोलियां चलाई, एट द इन्फिल्ट्रेटर्स, जो घुसपैठिए थे उन पे गोलियां चलाई आर्मी वालों ने। वैन दे रीच्ड द बार्ब्ड वायर, बार्ब्ड का मतलब होता है कांटे वाला, आपने देखा होगा ऐसे 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 गोल गोल घूमे होते हैं और उसमें कांटे लगे होते हैं, तो उस तार को हम कहते हैं बार्ब्ड, ठीक है, बार्ब्ड, इसको आप बड़े याद कर लें, बार्ब्ड वायर यानी कि कांटे वाला। तो वैन दे रीच, यानी कि दे का मतलब वही इन्फिल्ट्रेटर घुसपैठिए, दे रीच्ड का मतलब जब पहुँचे, तो वैन दे रीच द बार्ब्ड वायर फेंस, यानी कि जो फेंस थी कांटों वाली, वहाँ पे जब पहुँचे अराउंड 2 बजे, 2 बजे यानी कि सुबह 2 बजे की बात है ये, ठीक है। किलिंग वन ऑफ देम, यानी कि अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे था ना, ही सेड द आर्मी, आर्मी ने ये बात बताई और किल किया किसको, वन ऑफ देम, यानी कि वो 3 थे उनमें से एक को, 3 थे जाने, जो 3 थे 2 थे मुझे याद नहीं आ रहा, जितने भी थे चलो, उनमें से एक को मार दिया, ठीक है, किलिंग वन ऑफ देम, यानी कि उनमें से एक को मार दिया। फिर क्या है, अच्छा हाँ 3 थे ना, तो एक एक को मार दिया और 2 बचे होंगे, ऐसे है, ठीक है। फिर लिखा है द अदर टू इन्फिल्ट्रेटर, यानी कि जो दूसरे 2 घुसपैठिए हैं, हु हैड फ्लैड द साइड, साइड का मतलब होता है वो जगह जहाँ की बात चल रही है, तो उस जगह को, फ्लैड का मतलब होता है भाग जाना, वहाँ से कहीं से भाग जाना, तो हु हैड फ्लैड द साइड, यानी कि जो जगह से भाग गए थे जहाँ की ये घटना है, वर कैप्चर्ड, कैप्चर का मतलब पकड़ लेना, तो वर का मतलब उन्हें पकड़ लिया गया, वर कैप्चर्ड का मतलब उन्हें पकड़ लिया गया ड्यूरिंग सर्चेज, सर्चेज का मतलब तलाश जो थी, तो जब तलाश हो रही थी उनको पकड़ लिया गया इन द नियर बाय फॉरेस्ट, नियर बाय का मतलब पास वाले, तो पास वाले एक फॉरेस्ट यानी कि जंगल एरिया था, फॉरेस्ट एरिया, उसमें पकड़ लिया गया इन द मॉर्निंग, यानी कि सुबह में, ठीक है। चलिए फिर लिखा है लेफ्टिनेंट, देखो थोड़ा सही करता हूँ, फिर लिखा है लेफ्टिनेंट कर्नल आनंद सैड, किसने कहा, लेफ्टिनेंट कर्नल जो है आनंद उनका नाम है, उन्होंने कहा, एडिंग क्या, कहा और ऐड करते हुए, मतलब और बात को जोड़ते हुए और बात बताते हुए, इसका मतलब ये होता है ऐड का मतलब, और क्या कहते हुए, एडिंग वन ऑफ देम वॉज इंजर्ड, यानी कि उनमें से जो एक था वो इंजर्ड हो गया था, उसे उसे घायल कर दिया गया। ही सेड द बॉडी ऑफ द स्लेन इन्फिल्ट्रेटर वॉज ऑल्सो रिकवर्ड, रिट्रीव्ड, इनने, ही सेड यानी कि इन्होंने कहा, द बॉडी यानी कि जो बॉडी थी, डेड बॉडी ऑफ द स्लेन, स्लेन देखो स्लेन यहाँ पे थर्ड फॉर्म है, वैसे स्ले होता है, स्ले का मतलब होता है कि किसी को मारना बड़ी बुरी तरह से, ठीक है, और स्लेन का मतलब हो गया मृतक, यानी कि मर्डर, जिसका मर्डर हो चुका है, आप ऐसे समझिए जिसको मार दिया गया है। तो द बॉडी ऑफ द स्लेन इन्फिल्ट्रेटर, यानी कि वो घुसपैठिया जो कि मरा हुआ है, उसकी बॉडी वॉज ऑल्सो रिट्रीव्ड, यानी कि रिट्रीव का मतलब होता है जहाँ पे छोड़ी थी वहाँ गए, वहाँ से उठा के ले आए, तो रिट्रीव मतलब उसको एक तरीके से कब्जे में ले लिया, आप ऐसे समझें, ठीक है। फिर लिखा है यहाँ पे देखते हैं, फिर है अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू लेफ्टिनेंट आनंद, यानी कि लेफ्टिनेंट आनंद जो है, कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल, सॉरी सॉरी, तो ये जो इनका नाम आनंद है ना, बताया ही था, तो अकॉर्डिंग टू, इनके हिसाब से, बोथ द मैन कॉट अलाइव, इनके हिसाब से इन्होंने क्या कहा, इनके हिसाब से बोथ द मैन, जो जो कि दोनों वो थे आदमी, कॉट अलाइव, उनको जिंदा
जिनको जिंदा पकड़ा गया, कॉट अलाइव, जिनको जिंदा पकड़ा गया, क्लेम्ड, तो यानी कि जो बोथ आदमी थे, इसके बाद लिखा है कॉट अलाइव, यानी कि जिनको जिंदा पकड़ा गया, क्लेम्ड, उन्होंने कहा, एक तरीके से क्लेम का मतलब समझिए दावा ठोका या कहा, इस तरीके से क्या। तो क्लेम द इन्फिल्ट्रेटर्स वर फ्रॉम चंगल विलेज, यानी कि जो घुसपैठिए थे, वर फ्रॉम का मतलब कहाँ से थे, तो ये बताएगा वर फ्रॉम थे कहाँ से, चंजल विलेजेस, मैदान मोहल्ला, चंजल विलेज है कोई, उसका मैदान मोहल्ला है, वहाँ से ये थे घुसपैठिए, ठीक है, जो आए थे। और ये मोहल्ला कहाँ है, इन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर, पाकिस्तान ने जो पीओके है उससे, उसमें ये मोहल्ला है, और ये गांव भी उसी में, वहाँ से आए थे, ठीक है। फिर लिखा हुआ है 3 बैग्स विद 14 पैकेट्स, अब देखो 3 बैग्स, 3 बैग, ये तो पता ही है, विद 14 पैकेट्स, अब 14 पैकेट थे, कोई पैकेट होंगे जो भी, हमें नहीं पता, ठीक है। तो 3 बैग विद 14 पैकेट्स, 14 पैकेट, वेइंग नियरली 70 kg नारकोटिक्स। अब देखो यहाँ पे पैकेट के बाद तुरंत लगाए वेइंग, यहाँ पे वेइंग बता रहा है कि इसका वजन कितना था, ठीक है। तो पैकेट्स वेइंग यानी कि वजन कितना, नियरली का मतलब लगभग, 17 kg नारकोटिक्स, मतलब ये जो 14 kg पैकेट्स था, इसका वेट था लगभग 17 kg नारकोटिक्स थे इसमें, ठीक है, ये बताया जा रहा है। फिर है मतलब 17 किलो, समझ लो बहुत हो गया। फिर है पाकिस्तान करेंसी, अच्छा, वेइंग नियरली 70 kg नारकोटिक्स थे, पाकिस्तान करेंसी यानी कि पाकिस्तान का पैसा था, उस नोट वगैरह थे उसमें, सम डॉक्यूमेंट कुछ कागज़ वगैरह थे, एंड ईटेबल्स यानी कि कुछ खाने की चीज़ें थी। तो ये सारी चीज़ें इस बैग में से मिली, किस में से, 3 बैग थे उनमें से मिली, ठीक है। फिर देखिए क्या लिखा है, वर रिकवर्ड फ्रॉम द 3, हाँ वही मैंने बता दिया, वर आया ये बैग्स के लिए, तो 3 बैग्स वर रिकवर्ड, ये जो बीच में है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये तो एक इन्फॉर्मेशन दी गई है बैग के बारे में, हाँ है ना। और सीधे हम इसको जब पढ़ेंगे तो ये तो इन्फॉर्मेशन है, इसमें क्या क्या मिला, फिर ये वर बताया गया है कि उस बैग को प्राप्त किया गया भैया, कहाँ से, वर रिकवर्ड फ्रॉम द 3, अच्छा ये सारी चीज़ें जो है बैग से मिली, ठीक है। ही एडेड, ही यानी कि जो क्या नाम है, आनंद, ये जो लेफ्टिनेंट कर्नल है, इन्होंने ऐड किया, कहा है, ठीक है। फिर देखिए ख़त्म होने वाला है, अब ये है द इंडियन आर्मी कॉन्टीन्यूज़ टू रिमेन अलर्ट, यानी कि जो इंडियन आर्मी है, कॉन्टीन्यूज़ का मतलब होता है कि जारी रखना किसी चीज़ को, ठीक है। तो आर्मी कॉन्टीन्यूज़ टू रिमेन का मतलब है किसी चीज़ को कंटिन्यू, इसका भी कंटिन्यू वाला ही फीलिंग देता है। टू रिमेन अलर्ट यानी कि अलर्ट तो वो पहले भी थी और अभी भी वो अलर्ट ही है, ये वाली बात कहना चाह रहा है। तो द इंडियन आर्मी कंटिन्यूज़ का मतलब जारी रखती है, क्या रखती है, टू रिमेन अलर्ट, कि भैया हम अलर्ट है, अभी भी एकदम चौकन्ने हैं, तो ये बात बताई जा रही है, ठीक है। ऑन द लाइन ऑफ कंट्रोल, ऑन बता रहा है कहाँ की बात है, ऑन द लाइन ऑफ कंट्रोल, यानी कि जो लाइन ऑफ कंट्रोल है LOC, वहाँ पर अभी भी इंडियन आर्मी जो है कंटिन्यू करती है, यानी कि अभी भी अलर्ट है। फिर है एंड इज़ फुली प्रिपेयर्ड टू थ्वाट, देखो एंड का मतलब और, इज़ फुली प्रिपेयर्ड यानी कि पूरी तरह से तैयार है, टू थ्वाट का मतलब होता है रोकना किसी चीज़ को, ठीक है। टू थ्वाट एनी सच अटेम्प्ट्स, एनी का मतलब कोई भी, और सच का मतलब इस तरह से, इस तरह के, तो टू थॉट यानी कि रोकने के लिए, एनी सच अटेम्प्ट्स, इस तरीके की किसी भी अटेम्प्ट्स को रोकने के लिए पूरी तरह तैयार है आर्मी, इन द फ्यूचर टू यानी कि जो भविष्य में भी अगर ऐसा कुछ होता है उसको रोकने के लिए पूरी तरह तैयार है, ठीक है, ये कॉमा लगा। फिर द डिफेंस PRO सेड, जो डिफेंस में PRO हैं उन्होंने ये बात कही, ठीक है। अब देखो ये वाले हमारे बड़े आसानी से कंप्लीट हो गया, और ये देखो फोटो है, ये क्या लिखा है, 1 ऑफ द 2 इन्फिल्ट्रेटर्स हु वर कैप्चर्ड अलाइव, यानी कि ये जो 1 ऑफ द 2 का मतलब है 2 में से जो एक था, 2 थे ना, तो उनमें से जो एक है इन्फिल्ट्रेटर्स हु वर कैप्चर्ड अलाइव, यानी कि ये एक है, 2 को पकड़ा था जिंदा, उनमें से एक है ये जिसका फोटो है ये, ठीक है, हु वर कैप्चर्ड अलाइव यानी कि जिनको जिंदा पकड़ा गया। तो देखा दोस्तों ये कितना इंपॉर्टेंट वीडियो थी, हमने कितनी आसानी से कितना कुछ सीखा, इसलिए मैं कहता हूँ ये वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको बिल्कुल भी मिस ना कर दें।
इसको मिस करेंगे तो न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा और आप यही कहेंगे कि हमें तो न्यूज़पेपर पढ़ना नहीं आता, दूसरे पता नहीं कैसे समझ लेते हैं। दूसरे इसलिए समझ लेते हैं क्योंकि उन्होंने भी ऐसी मेहनत करी थी। आपको भी ऐसी मेहनत करनी होगी, आपको बड़े ध्यान से सब समझना होगा, ठीक है। चलिए अगली बार फिर से मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।